10 मिनट 50 खबरें। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव। पुलिस लाठीचार्ज में 4 छात्र जख्मी। कैंपस में पुलिस के साथ सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। मंगलवार शाम करीब 500 छात्र बैनर लेकर कैंपस के बाहर जाने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस के रोकने पर छात्रों ने किया पथराव। पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में। आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2 सदस्यीय टीम पहुंच रही है कैंपस। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी कर सकती हैं कैंपस का दौरा। एनआईटी कैंपस में तनाव की खबरों के बाद गृह मंत्री राजनाथ ने जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से की बात। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, हालात पूरी तरह काबू में। वर्ल्ड टी20 में वेस्टइंडीज के हाथों भारत की हार के बाद स्थानीय छात्रों की आतिशबाजी से कैंपस से बढ़ा था तनाव। विरोध में दूसरे राज्यों के छात्रों ने वंदे मातरम और जय हिंद मार्च निकाला था। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी सुसाइड केस में बॉयफ्रेंड राहुल राज की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। राहुल पर प्रत्यूषा को खुदकुशी के लुक्साने, धमकाने और मारने पीटने का आरोप। फिलहाल राहुल कांदीवली के सिद्धार्थ अस्पताल में भर्ती। प्रत्यूषा की मां ने राहुल को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राहुल पर कई लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का लगाया आरोप। प्रत्यूषा की मां सोमा बैनर्जी ने कहा, मेरी बेटी के पास पैसों की कमी नहीं थी, राहुल उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता था। मंगलवार को मुंबई में प्रत्यूषा की याद में प्रार्थना सभा। कई टीवी सितारों ने प्रत्यूषा को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण को लेकर केंद्र की अर्जी पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। सिंगल बेंच के आदेश पर डिवीजन बेंच ने लगाया था स्टे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता छगन भुजबल की 2 संपत्तियों की होगी नीलामी। कर्ज की वसूली के लिए एसबीआई ने जब्त की संपत्ति। पनामा पेपर लीक मामले में अभिनेता अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। अमिताभ बच्चन ने कहा, मीडिया में जिन कंपनियों का जिक्र हो रहा है उसे वो नहीं जानते, ना ही कभी उन कंपनियों के डायरेक्टर रहे। हिमाचल में वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। बीजेपी की राज्यपाल से मिलकर वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बयान, असम में बदलाव के लिए हुई है बम्पर वोटिंग। आज तक से खास बातचीत में कहा, असम की जनता बीजेपी को दे रही है समर्थन। अमित शाह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कांग्रेस का रुख साफ नहीं, सोनिया और राहुल कुछ नहीं बोलते। दिल्ली के सटे नोएडा से प्रधानमंत्री ने की स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरुआत। कहा, नौकरी मांगने वाले अब देंगे नौकरी। प्रधानमंत्री ने कमजोर तबकों के लोगों को बांटे 5100 ई रिक्शा पाने वालों से चाय पर चर्चा भी की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील। बिहार में मंगलवार से पूर्ण शराबबंदी लागू। राज्य सरकार ने हर किस्म की देशी विदेशी शराब पर लगाई पाबंदी। होटल और बार में भी नहीं परोसी जाएगी शराब। शराबबंदी की घोषणा से पहले शराब की दुकानों पर दिखी लंबी भीड़। नालंदा में लोगों के साथ पुलिस वाले भी कतार में नजर आए। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजिल हत्याकांड में नया मोड़। फोटो में देखा गया एक शख्स निकला रिश्तेदार। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह के मुताबिक जांच में फिलहाल एक संदिग्ध पर ध्यान केंद्रित। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मर्सिडीज हादसे में नाबालिग हिरासत में। कार से कुचलकर एक युवक की हुई थी मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक पब में युवती से अश्लील हरकत और मारपीट। पब मालिक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात एक जूता फैक्ट्री में भयानक आग। पास की 2 बिल्डिंग चपेट में। दमकल की 22 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बांदा में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर खाक। नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती टाटा सूमो में अचानक लगी आग। देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक डंपर में आग से अफरा तफरी। आग के कारण 2 घंटे तक सड़क पर लगा रहा जाम।
दिल्ली के तिलक नगर में 25 साल की महिला और उसके 1.5 साल के बेटे की आग में झुलसकर मौत। गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी थी आग। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं, पुलिस को आपसी झगड़े का शक। गजरौला में यूपी के मंत्री महबूब अली के भतीजे की कार से टक्कर। दिल्ली पुलिस के सिपाही को पड़ी महंगी। जमकर हुई पिटाई। लूट और हत्या की कोशिश के आरोप में भेजा गया जेल। अपने रिश्तेदार के घर हैदराबाद घूमने गए बिहार के छात्र की सेल्फी के चक्कर में गई जान। चिड़ियाघर में फाउंटेन से गिरकर हुई मौत। लखनऊ के नाका इलाके में चोरी के आरोप में एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई। लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने आजाद कराया। गुजरात के वलसाड में 60 साल की बुजुर्ग महिला से चेन लूटकर भाग रही महिला की लोगों ने की जमकर पिटाई। अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम के ग्वालपाड़ा में मुठभेड़ में उल्फा का एक उग्रवादी ढेर। एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद। यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। फिरोजाबाद पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। 10 फर्जी टीचर बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचते पकड़े गए। उज्जैन में चाय पीते ही एक परिवार के 13 लोगों की तबीयत बिगड़ी। 3 बच्चियों की मौत, 10 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। हाइड्रा मशीन समेत आधा दर्जन से ज्यादा वाहन जब्त। बाल मजदूरी के खिलाफ रंग ला रही है सरकार की नीतियां। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना के तहत मुहैया कराई जा रही है शिक्षा। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिगर के टुकड़े को जंजीरों में जकड़ने को मजबूर हुआ पिता। इलाज के पैसे नहीं होने पर मानसिक रूप से बीमार बेटे को 12 साल से बांध कर रखा। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जहीर खान ने कहा, टेस्ट और वनडे में चयन के लिए आईपीएल के प्रदर्शन को आधार नहीं बनाना चाहिए। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर लुई फिगो ने मुंबई में लॉन्च की प्रीमियर फुटबॉल लीग। 15 जुलाई से खेला जाएगा टूर्नामेंट। लंदन के टिसार्ड वैक्स म्यूजियम की तर्ज पर जयपुर में भी पुतलों का संग्रहालय। नाहरगढ़ किले में मशहूर अभिनेता जैकी चैन का लगा पुतला। सीरिया में मुस्लिम विद्रोहियों ने एक युद्धक विमान को मार गिराने का किया दावा। पायलट को बंदी बनाने की कही बात। चीन के सानजियांग प्रांत में भूस्खलन में बाल बचे कुछ लोग। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिरा। पूरी घटना कार में लगे कैमरे में कैद। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक अपार्टमेंट में हुए धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत। गैस लाइन में लीक होने से हुआ धमाका। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एयरपोर्ट पर 315 किलो हाथी दांत जब्त। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की बेहद अलौकिक तस्वीर आई सामने। नासा से जारी वीडियो में रोशनी से जगमग नजर आ रही है धरती। सीधे चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो नहीं कह रहे। आज सवेरे सवेरे जब मैं उठा, बहुत सारे आपके अंदर में से कई पत्रकार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। खून खौल रहा है लोगों का पूरे देश के अंदर। फुटवर्क करेक्ट। दिस इज कोहली वेरी मेंटेन दिस। दिस इज कोहली वेरी